नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीके में। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है यहाँ पर करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली जो सुपरडेट एग्ज़ाम होगी उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स को हम डेली भी लेकर आएंगे, पर यहाँ पर अभी हम पहले वीकली के रूप में लाए हैं, जहां पर आप साप्ताहिक देख रहे हैं, जो कि 11 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ और किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी एग्ज़ाम जो होती है उनमें निश्चित रूप से ये पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है हमारे इनको। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए, क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा डिटेल भी लिया है और इनका उत्तर भी लिया है। तो हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये कब मनाया गया है, तो यानी कि कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर हाल ही में, क्योंकि अभी करंट मंथ का ही ये हमारा जो करंट अफेयर्स है, तो 10 अप्रैल को ये मनाया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए उत्तर जो होगा वो 10 अप्रैल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम जो है ये किस देश से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, नेपच्यून मिसाइल सिस्टम जो है ये किस देश से जुड़ा हुआ है, तो ये यूक्रेन से जुड़ा हुआ सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है ये कब मनाया जाता है, तो हिमाचल दिवस जो है ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है डॉक्टर अरुणाभ घोष, और इन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना जो थी ये की गई है किस राज्य में, तो यहाँ पर ये की गई है कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने ये बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है। हाल ही में किसने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी की है, तो यहाँ पर सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी की है टाटा AIA। टाटा AIA जो है ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इन्होंने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ में साझेदारी अभी की है। हाल ही में किस देश के बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है, तो हाल ही में किस बैंक ने जो सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है वो है पंजाब नेशनल बैंक ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में UN वुमन के लिए कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है, तो हाल ही में भारत ने UN वुमन के लिए जितने लाख डॉलर का अनुदान दिया है या योगदान दिया है वो है 5 लाख। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत ने क्यों दिया है और किस बात के लिए दिए हैं, तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए जो इसका उद्देश्य है देने का, ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसे UN वुमन कहा जाता है, के लिए भारत के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में जो चुना गया है वो चुना गया है यहाँ पर विकास कुमार को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस जो है ये कब मनाया गया, तो देखिए ये जो दिवस है ये मनाया गया है 11 अप्रैल को। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि जो पार्किंसंस दिवस है ये आखिर क्यों मनाया जाता है और क्या ये रोग होता है। तो देखिए, पार्किंसंस एक प्रकार का रोग होता है और जो कि नर्व सिस्टम में होने वाला एक रोग होता है, जिससे कि हमारे शरीर की कई गतिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, जिससे हाथों में कंपकंपी, पूरे शरीर में अकड़न, मूवमेंट का धीमा होना आदि इसमें हो सकते हैं। अब देखिए, जो पार्किंसंस रोग है इसका नाम क्यों पड़ा है, तो जेम्स पार्किंसन जो थे इन्होंने सबसे पहले 1817 में पहली बार इस बीमारी को पहचान करते हुए इसके ऊपर एक लेख लिखा था, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसे पार्किंसंस रोग नाम दिया गया है और ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 57वां CRPF शौर्य दिवस जो है कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 9 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश
ने शाहीन-3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए शाहीन-3 जो है ये पाकिस्तान ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में UIDAI ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो देखिए UIDAI जो हमारा आधार कार्ड है उससे संबंधित जो गवर्नमेंट है उसकी संस्था है, तो यहाँ पर UIDAI जो सहकारी संस्था है ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है इसरो के साथ। अब देखिए इसरो जो है ये हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं, आखिर क्यों ये सहयोग जो है ये समझौता किया गया। तो देखिए UIDAI ने भारतीय अनुसंधान संगठन जो हमारा है इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC ने तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता किया और इस समझौते के अनुसार NRSC भुवन आधार पोर्टल विकसित करेगा और जो कि पूरे देश में आधार कार्ड केंद्र के स्थान की जानकारी देगा। तो इसका उद्देश्य, इनके समझौते का जो उद्देश्य है वो है आधार केंद्रों के स्थान की जानकारी को उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जो है ये जीता है? तो यहाँ पर ओ हेनरी पुरस्कार जीतने वाले जो हैं वो हैं अमर मित्रा। और देखिए अमर मित्रा ने ये एक बंगाली लेखक हैं और जिन्होंने 45 साल पहले लिखी गई अपनी एक छोटी सी कहानी, इसके लिए ओ हेनरी पुरस्कार जो है ये प्राप्त किया है। और इनकी जो लघु जो कहानी थी गांव बरो, ये एक बंगाली लघु कथा के लिए पुरस्कार मिला है। अब देखिए ओ हेनरी जो पुरस्कार होता है ये किनके नाम पे दिया जाता है? तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विलियम सिडनी पोर्टर थे और इन्हीं का जो उपनाम है वो है ओ हेनरी, जो कि एक अमेरिकी लघु कथा लेखक थे और उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला राज्य जो सरकार है या मुख्यमंत्री जो है वो है उत्तराखंड के। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1200 रुपये से 1400 रुपये कर दिए हैं? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल की शुरुआत की? तो ये पहल एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल करने वाली जो की है दक्षिण मध्य रेलवे ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नीति आयोग की राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर गुजरात राज्य जो है वो नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर भारत ने पदक जीते हैं 10 पदक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है 12 अप्रैल को, जो कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये मनाया गया 10 अप्रैल को। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं ये पाकिस्तान के, जो कि 23वें प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी थी? तो यहाँ पर अरुज आफ्ताब जो थी ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बनी है। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने पेरियर मेमोरियल समथुपुरम प्रकल्प का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर ये उद्घाटन करने वाले राज्य के सीएम जो हैं वो हैं तमिलनाडु राज्य के। हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर नीलमणि जो फुकन है इन्हें 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में JSW उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? तो ये मिली है यहाँ पर उड़ीसा राज्य को। अब देखिए JSW जो है ये क्या है? तो ये एक स्टील प्लांट ग्रुप है जिसे जिंदल साउथ वेस्ट JSW के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा राज्य है जिसे ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर वो राज्य रहेगा उड़ीसा राज्य। और यहाँ पर बात करते हैं कि मिशन इंद्रधनुष जो था ये क्या है? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है ये भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन के दिवस 25 दिसंबर 2014 के अवसर पर प्रारंभ
किया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाल ही में DRDO टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो देखिए, हाल ही में DRDO द्वारा, तो DRDO क्या है? तो DRDO जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, जिसे DRDO के नाम से जाना जाता है, तो इनके द्वारा टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण जो है वो किया गया है राजस्थान राज्य में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे और जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में सियाचिन दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में जो IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो हैं हार्दिक पांड्या। हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि G20 के मुख्य सचिव बने हैं। हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ झारखंड में। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है सौरव गांगुली को। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है। तो ये किसे घोषित किया है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसे 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कहां पर जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में जल निगरानी मोबाइल ऐप। हाल ही में वह पहला देश कौन सा है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है? तो वो देश है यहाँ पर इक्वाडोर, जहाँ पर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व चगास रोग जो है दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो रोग है, ये दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। अब बात करें कि विश्व चगास रोग जो है ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, चगास रोग जो है ये एक ट्राइटोमिन नामक एक कीड़े के काटने पर होता है, जो कि व्यक्ति के चेहरे पर काटता है और इसीलिए इसे किसिंग बग भी कहा जाता है। चेहरे पर काटने के कारण से इसको किसिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रोग होता है एक संक्रामक रोग होता है, जो कि ट्राइटोमिन में मौजूद प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है। लेकिन ये आम रोग जो होते हैं जैसे सर्दी, फ्लू वगैरह आदि की तरह संक्रामक नहीं होता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचता है, किसी को भी ये हो सकता है। और इस रोग में आगे चल कर के हृदय संबंधी और पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं देखने को मिल सकती है। अब देखिए, इस रोग का जो नाम पड़ा है, वो नाम पड़ने के पीछे जो रीज़न है वो है, इस दिन का नाम जो पड़ा था या इस दिवस का, इस रोग का नाम जो पड़ा था वो पड़ा था कार्लोस रिबोरा जस्टिनो चगास के नाम पर, और इन्हीं के नाम पर रखा गया था। और इन्होंने 14 अप्रैल 1909 को पहले मामले का निदान किया था, मतलब सबसे पहले इस मामले का निदान उन्होंने किया था, तो उन्हीं के आधार पर इसका नाम पड़ा है यहाँ पर। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो वो जीतने वाला था यहाँ पर नीदरलैंड। और देखिए, FIH जो है इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव जो हैं कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला ये इसके मुख्य सचिव बने हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं वो बने हैं रोहित शर्मा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यहाँ पर मिताली राज जो है ये 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है।
आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के जो नए कोच हैं वो बने हैं यहाँ पर एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में IISc के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रो प्लास्टिक मिला है? तो यहाँ पर कावेरी नदी में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। और IISc जो होता है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इकबाल सिंह लालपुरा, जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य की में दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो ये मिले हैं असम राज्य में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है? तो अभी हमने सबसे पहले देखा था हिमाचल प्रदेश दिवस जो है ये मनाया था 15 अप्रैल को। हाल ही में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत यहाँ पर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है? तो वो किया है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई थी पेरिस में। हाल ही में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाले जो हैं वो हैं एन चंद्रशेखरन, और इन्होंने ही टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस राज्य में रंगोली बिहू उत्सव जो है ये मनाया गया है? तो आप बिहू उत्सव से ही ध्यान रख सकते हैं, ये असम राज्य में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखने वाले जो हैं ये हैं राजेश तलवार। हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? तो देखिए अभी आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर कि भारत जो है वो मिस्र देश को यहाँ पर 10 लाख टन के लगभग गेहूं जो है वो निर्यात करेगा। तो उसी के ऊपर ये प्रश्न है और मिस्र को ये निर्यात करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये योजना करने वाला राज्य है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी कौन बना है? तो यहाँ पर पेटीएम जो है वो हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी बना है। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है या किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यहाँ पर उड़ीसा राज्य में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 विश्व कप पुरुष विश्व कप के लिए लोगों का अनावरण किया है? तो ये उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो देखिए किस देश में, तो देश का नाम यहाँ पर रहेगा माली, और इस देश में रचना सचदेव को एक भारत का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पर माली जो है कि पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। अब देखिए स्थल रुद्ध भी हमारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि स्थल रुद्ध देश आखिर क्या होते हैं। तो इसकी राजधानी यदि बात करते हैं यहाँ पर माली की, तो इसकी राजधानी जो है बमाको है। और बात करें स्थल रुद्ध देश की, यानी कि जो पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ देश होता है उसे हम कहते हैं स्थल रुद्ध देश, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी सागर का किनारा नहीं लगा होता है, तो उसे हम स्थल रुद्ध देश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 16 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक रचना सचदेव को कोरहोनेन को माली में अपना राजदूत नामित किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाल ही में रेणु कर्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर रेणु कर्नाड को नियुक्त किया गया है HDFC बैंक के बोर्ड निर्देशक के रूप में। हाल ही में किस देश ने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दी है?
तो यहाँ पर हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ, मतलब हमारे देश की ही बात यहाँ पर हो रही है, तो हमारे ही देश में कौन सी यूनिवर्सिटी कमीशन है जिसने एक साथ छात्रों को 2 डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दी है? तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यहाँ पर यह अनुमति दी है। हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह अपने पूरे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो अभी आप देख पा रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो बहुत ही कर्ज में डूबा हुआ है और 51 अरब डॉलर विदेशी कर्ज को चुकाने में वो श्रीलंका यहाँ पर असमर्थ है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस बैंक को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? देखिए, मोबाइल बैंक है, बैंक का ऐप एक है जो कि एक मोबाइल ऐप है। तो यहाँ पर कौन सी बैंक का ऐप है जिसे डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? तो देखिए, ये इंडसइंड बैंक है और इसको जो अवार्ड मिला है वो मिला है CX अवार्ड 2022। अब देखिए, CX अवार्ड जो होता है ये इसका फुल फॉर्म यदि हम देखें तो इसे कस्टमर एक्सपीरियंस अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और कभी कभी इसे द इंटरनेशनल कस्टमर एक्सपीरियंस अवार्ड भी कहा जाता है। तो ये अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में NHPC जो है ये हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। देखिए, NHPC की यदि हम बात करें तो NHPC क्या है? तो NHPC जो है ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में ईडर पोर्टल जो है किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए, ईडर पोर्टल जो है ये विकसित किया गया है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। अब ईडर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा विभिन्न बीमा कंपनियों के परामर्श से ईडर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। अब देखिए, ईडर का यदि हम फुल फॉर्म देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, डर का फुल फॉर्म जो है वो है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये विकसित किया गया है ये पोर्टल और ये सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। मतलब इसका जो उद्देश्य है वो सड़क संबंधित दुर्घटनाएं जो होती हैं उनकी तत्काल जानकारी प्रदान करने में ये मदद करेगा और साथ ही साथ ये दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में भी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली में नए अध्यक्ष बने हैं? तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं राजा परवेज अशरफ। दोस्तों, ये थे हमारे जो वीकली करंट अफेयर्स और एक प्रश्न इसी में थोड़ा सा बनता है कि ये किस पार्टी से संबंधित है? तो देखिए, पाकिस्तान की जो पीपुल्स पार्टी है उसके नेता हैं ये और इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं और अगले क्वेश्चन जो है हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।